सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ध्यान सत्र में हम साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, जैसा कि हम जान रहे हैं और जानते हैं कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व विरोधाभासी है। योद्धा हैं, संत हैं, सिपाही भी हैं, साथ ही साथ प्रेम उनकी भाषा है। उनकी स्वयं की रचना में उन्होंने लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक तरफ युद्ध के मैदान में जालिमों का नाश करते हैं और दूसरी तरफ प्रेम से लोगों का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। मानस की जात सबे एके पहचान वो। उनकी नजर में कोई अपना बेगाना नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। वो तो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए और उन्हीं की रचना विचित्र नाटक में उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो ये तमाशा देखने आया हूँ। ये विचित्र जो नाटक है इस धरती पर, इस विचित्र नाटक को देखने आया हूँ। मैं जगत रूपी तमाशा देखने आया हूँ। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अद्भुत चरित्र, हर दिन एक नई लीला, हर दिन एक नया चरित्र, जो संसारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती है, जान ही नहीं सकती है। कल हमने माता गुजरी जी के बारे में जाना, क्योंकि बाल गोविंद राय अभी बचपन में है, बचपन अवस्था है, शरीर अभी बचपन अवस्था में है, लेकिन आत्मा तो आत्म मंडल की गहराइयों पर है, ऊंचाइयों पर है। लेकिन दिखाई देने वाले को आत्मा नहीं दिखाई देती, शरीर दिखाई देता है, और इसीलिए भ्रम में आ जाता है कि इन्हें क्या पता चलेगा, ये तो अभी बच्चे हैं। तो उस समय जो मसंद थे, उन्होंने बहुत विरोध किया और माता गुजरी जी को जाकर बार बार ये शिकायत करते थे कि देखो, अपने सुपुत्र को समझाओ, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया है, और जिस तरह से सेना का गठन हो रहा है, युद्ध की तैयारी चल रही है, तो ये सीधा सीधा संदेश जाता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और औरंगजेब देश का बादशाह है और हम थोड़े से सिख उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और हमारे आसपास जो पहाड़ी राजे हैं, वो भी सभी हमारे बैरी हैं, और वो भी औरंगजेब के पास शिकायत करेंगे, और हम खामखा युद्ध में फंस जाएंगे। जिस तरह पहले गुरु शांति से प्रचार करते रहे हैं, धर्म का प्रचार करते रहे हैं, हालात को देखते हुए हमें भी शांति से धर्म का प्रचार करना चाहिए। अभी गुरु जी का बचपना है, वो इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। रंजीत नगाड़ा बजाना, शिकार खेलने जाना, युद्ध की प्रशिक्षण देना, ये सब सीधा सीधा सरकार से टक्कर की बात है। आप अपने सुपुत्र को समझाओ। ये सब बातें सुन सुन के माता जी विचाराधीन हो गए कि क्या किया जाए, लेकिन कैसे पूछा जाए। तो एक दिन गोविंद राय जी दीवान से उठकर सीधे माता जी के पास गए और माता जी को कहा कि इन बुज़दिल लोगों की बातें सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप किसी की इन बुज़दिली वाली बातों में ना आओ, क्योंकि आप तो जानते हो कि हम किस कार्य के लिए धरती पर आए हैं। उनकी अपनी ही रचना बचित्र नाटक में गुरु जी ने लिखा है और माता जी को याद कराया, हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम इस कार्य के लिए जगत में आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए हमें गुरुदेव पिता ने भेजा है। और क्या कहा है, जहां तहां तुम धर्म बिखारो, जहां तहां धर्म को स्थापना करो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो, और धर्म के मार्ग में जो दुष्ट और दोखी आए उन्हें पकड़कर जड़ से उखाड़ दो। यही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग। इसी कार्य के लिए हम धरती पर आए हैं। सभी साधु समाज, साधु जन मन में इस बात को अच्छी तरह समझ लें। धर्म चलावन संत उबारन, धर्म को चलाने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट सभन को मूल उपारण और दुष्टों की जड़ को उखाड़ देने के लिए हम धरती पर आए हैं। जिम तिन कही इन्हें तिम कहियो, और किसू ते बैर न गयो। जैसे परम पुरख पिता ने
मुझे आदेश दिया है, मैं वही काम करूंगा और वही आदेश मातलोक में प्रचार प्रसार करूंगा और मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। जो मुझे परमेश्वर कहेगा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं एक सेवक हूँ। मुझे जो परमात्मा कहेगा, परमेश्वर कहेगा, वो सब नरक में जाएंगे, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का दास हूँ। जो हमको परमेश्वर उच्चर हैं, ते सब नरक कुंड में पर हैं। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं उस परम पुरख, कर्ता पुरख का, अकाल पुरख का सेवक हूँ, या मेरे और अकाल पुरख में कोई भेद नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हूँ। ऐसे जब वीर रस से भरे हुए वचन गोविंद राय जी ने माता गुजरी जी को कहे, तो माता गुजरी जी का हृदय शांत हो गया और जो मसंद थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और गोविंद राय जी हर दिन एक नया कौतक, नया एक लीला करते रहे, और जो किसी की समझ में नहीं आता। बहुत ही अद्भुत चरित्र दसम पिता के हैं, जिसमें से आज हम कुछ थोड़े से सिद्धांतों की बात करेंगे। दसम पिता ने जो उपदेश दिया, कल भी हमने जाना कि उन्होंने बताया उस नवयुवक को कि सिक्खी वेशभूषा का नाम नहीं है, सिक्खी रटन करने का नाम नहीं है, सिक्खी आचरण का नाम है, सिक्खी सेवा का नाम है। तन मन धन गुरु को अर्पण कर देना, संपूर्ण समर्पण गुरु के आगे कर देना, सिक्खी उसका नाम है। और सिद्धांतों का पालन करना, वो सिक्खी है। सिक्खी वही है जो गुरु के विचार को ग्रहण करके उस पर अपनी जिंदगी में अमल करता है, वही सिक्खी है। एक बार एक वैद्य गुरु जी के दरबार में आया और उसने गुरु जी को कहा, मुझे कोई सेवा बताओ। उस वैद्य का नाम सुजान सिंह था। गुरु जी ने कहा, यहाँ आपकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां आपकी सेवाओं की आवश्यकता है आप वहां जाओ। उसने कहा, गुरु जी मुझे आपके दरबार में, आपके चरणों में रहकर सेवा करनी है। तो गुरु जी ने कहा, नहीं, आप उस जगह जाकर सेवा करो जहां आपकी जरूरत है, जहां आपकी बहुत जरूरत है। तो उस सिख ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी आप मुझे बताओ मेरी जरूरत कहाँ है। तो गुरु जी ने कहा कि आप यहाँ से सीधे चलते जाओ और जहां आपकी मंजिल आ जाएगी आपको पता चल जाएगा। तो वो सिख अनंतपुर साहब से चला। चलते 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 रास्ते में विचार करता रहा कि गुरुजी ने कोई स्थान का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, मेरी मंजिल कहाँ है, कैसे पता चलेगा, मुझे कहाँ पर जाना है, किसकी सेवा करनी है, मेरा ठिकाना, मेरा लक्ष्य क्या है। विचार करता करता चलता रहा और भूख प्यास से व्याकुल होके थक गया और एक जगह ऐसे गांव में पहुंचा कि जहां उससे आगे चला नहीं गया और उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होके गिर गया। जब वहां बेहोश होके गिर गया तो वहां पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने थोड़ा पानी वानी छिड़का और होश में लाए और उन्होंने कहा कि आप गुरु के सिख लगते हो, आप कहाँ से आए हो। यहाँ हमारे गांव में कोई वैद्य नहीं है, यहाँ पर कोई अगर बीमार हो जाता है उसका इलाज करने के लिए ना हमारे पास पैसे हैं, ना आसपास कोई वैद्य है, तो हम आपका इलाज कैसे कराएंगे। तो उस सिख को समझ आ गया कि मुझे यही रुकना है, यही मेरा स्थान है, यही मेरा लक्ष्य है, मुझे गुरु जी ने यही भेजा है। तो उसने कहा, आप लोगों की पुकार सुनी गई है, मैं वैद्य हूँ और मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यही भेजा है। तो वो सिख उस गांव में रहने लगा और गांव के लोगों के कष्ट निवारण होने लगे। लेकिन गुरु जी की ऐसी लीला हुई, एक बार उस गांव में संदेश गया कि दसम पिता इस गांव में आ रहे हैं सिक्खी का प्रचार करने के लिए। सारा गांव खुशी से झूमने लगा। ये जो सिख था ये भी बहुत खुश हुआ कि अब गुरुजी आएंगे और गुरुजी के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन ऐसी लीला हुई, जैसे ही गुरुजी के आने का समय हुआ उसी समय एक बुजुर्ग माई रोती हुई आई और उसने रो रो कर कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, अगर उसे समय से दवा नहीं मिली तो वो प्राण त्याग देगा। तो सिख के मन में विचार आया, एक तरफ मेरे ही घर गुरुजी आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये माई पुकार कर रही है कि मेरा बेटा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा,
मैं क्या करूं? गुरुजी को याद किया, ये तो परीक्षा की घड़ी है। गुरुजी ने कहा जाओ उस जगह जाके सेवा करो। तो उस सिख को अंतर आत्मा से ये पता चला कि मुझे सेवा करने के लिए कहा गया है, मेरे लिए सेवा प्रमुख है। और अगर इस माई का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो तो दोबारा जिंदा भी नहीं हो सकता। यही विचार करके वो जल्दी से उस बूढ़ी माई के साथ उसके घर चला गया, उसके बेटे को दवा दी, उसका बेटा अच्छा हो गया। जब अपने घर आया तो देखा दशमेश पिता विराजमान है, और दशमेश पिता ने उसे गले से लगा लिया कि तू परीक्षा में पास हो गया है। इस तरह अद्भुत कौतक करते हुए दशमेश पिता सिखों को सेवा का, समर्पण का मार्ग दिखाते रहे कि केवल गुरु के आसपास 24 घंटे बैठे रहना, गुरु के पास घूमते रहना वो सेवा नहीं है। गुरु के कहे पर चलना वो सच्ची सेवा है। और गुरु जी ने उस सिख को बहुत प्यार किया और सेवा का सिद्धांत को प्रमुख रखा कि जो गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के साथ रहना ही है। और गुरु की आज्ञा का पालन वही कर सकता है जिसने अपने मन को शून्य किया है, जिसने आत्मा से गुरु के साथ संबंध जोड़ा है। तो उसकी आत्मा ही गुरु की डाली हुई पहेली का उत्तर ढूंढ सकती है, क्योंकि मन से गुरु की डाली हुई पहेली और परीक्षा का समाधान नहीं आ सकता। वो समाधान आत्मा जानती है, क्योंकि आत्मा आत्मा को आत्मा से रहा है। तो इस तरह उस सिख की परीक्षा ली गुरुजी ने, और वो सिख अपनी परीक्षा में पास हो गया। गुरुजी के 4 साहिबजादे हुए थे, और छोटे साहिबजादे जो थे उन्हें खिलाने के लिए एक सिख उनकी सेवा करता था, उन्हें खिलाता था। एक दिन उस सिख को, जिसका नाम लाहौरा सिंह था, उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, और उसने एक दूसरे सिख को, जो शाहूकार था, जो लोगों को धन ब्याज पर देता था, उधार देता था, उस सिख को कहा कि मुझे बहुत जरूरत है पैसों की और मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तो उस सिख ने पैसे दे दिए। बहुत समय बीत गया, लेकिन ये जो साहबजादों को खिलाने की सेवा करता था लाहौरा सिंह, इसने उसके पैसे वापस नहीं किए। कुदरत ऐसी हुई कि उस शाहूकार को पैसों की जरूरत पड़ी, और उसने आकर बार बार इस सिख को कहा कि जब तुम्हें जरूरत थी मैंने पैसे दिए, अब मुझे जरूरत है, मेरे पैसे वापस करो। लेकिन लाहौरा सिंह उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था। तो ये काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा, वो पैसे मांगता रहा कि पैसे वापस नहीं कर रहा है। एक दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत सुहावना मौसम देखा, और सिखों को कहा कि हम आज किले की छत पर विश्राम करेंगे, और किले की छत पर हमारा विश्राम करने का प्रबंध किया जाए। तो गुरुजी किले की छत पर टहलने लगे, और गुरुजी के घर के साथ ही लाहौरा सिंह का भी घर था। और थोड़ी देर बाद ही उस घर से आवाजें आने लगी। वो सिख कह रहा है कि मेरे पैसे वापस कर दे, लेकिन लाहौरा सिंह कह रहा है कि क्या हो गया, अगर सिख ने सिख की मदद कर दी तो इसमें वापस करने की क्या बात है, हम तो गुरु भाई हैं, तो क्या हो गया, आपने मेरी मदद कर दी, मैं वापस नहीं कर सकता, मैं वापस नहीं करूंगा। और उस समय लाहौरा सिंह जो सिख था, उसने गुरबानी की एक पंक्ति पढ़ी, जिसमें उसने उससे ये जवाब दिया कि सिख ने अगर सिख के पैसे ले लिए तो कुछ गलत नहीं हुआ। तो ये बात सुनकर गुरुजी बहुत क्रोधित हो गए, और गुरुजी ने अपनी छत से आवाज दी, गुरबानी की एक और तुक पढ़ी और कहा आगे भी पढ़ो, कि जो दूसरों का हक खाता है वो हक मुर्दा खाने के समान है। आप दोनों कल सुबह दरबार में आओ और आकर हमसे मिलो। तो लाहौरा सिंह बहुत डर गया, और उसने जब सुबह दरबार में गया, जाकर माफी मांगी और उसके पैसे वापस किए। तो गुरुजी ने सिखों को यही उपदेश दिया कि सिक्खी अमृत छककर, वेशभूषा धारण करके, ग्रंथों का रटन करने का नाम नहीं है। सिक्खी सिद्धांतों पर चलने का नाम है। अगर कोई सिख किसी से कर्जा लेकर उसका कर्जा वापस नहीं करता, मुकर जाता है, तो ये कर्जाई हो जाता है। और जो ऐसे काम करता है फिर गुरु उसकी हामी नहीं भरता। तो गुरु के सिद्धांतों पर चलना वही सिक्खी है, और वही सिक्खी का मानी है।
हक और हलाल की कमाई खानी है। किसी के साथ धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके, किसी का पैसा मारकर सिख को अपने आचरण में ऐसी चीजें नहीं लानी है। अपने आचरण को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है। इस तरह गुरुजी एक एक व्यवहारिक जो घटनाक्रम होता था, उसके माध्यम से सिखों को समझाते थे, उपदेश देते थे। आज हम एक और गुरुजी के व्यक्तित्व का एक और पहलू देखेंगे कि गुरुजी ने जब सेना का गठन किया और सबसे पहला भंगानी का युद्ध हुआ, जहां पर पहाड़ी राज्यों ने मिलकर गुरुजी के साथ युद्ध किया। राजा हरिचंद, जो सभी पहाड़ी राजाओं का सरदार था, उसकी उम्र भी ज्यादा थी। गुरुजी की उम्र उस समय केवल 19 वर्ष की थी। और उसने कहा, सुना था कि गुरुजी का तीरंदाजी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पहाड़ी राजाओं को ये लगा कि गुरुजी के पास तो सेना ही बहुत कम है, हमारे पास सेना इतनी ज्यादा है, तो हम जीत ही जाएंगे। तो गुरुजी के साथ हरिचंद का जब आमना सामना हुआ, तो गुरुजी ने हरिचंद को कहा कि आप पहला वार करो। तो हरिचंद मन में बहुत कुछ हुआ कि इन्हें तो राजनीति का ज्ञान ही नहीं है, कोई भी अपने दुश्मन को पहले वार करने का मौका ही नहीं देता, और ये मुझे पहला वार करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि मैं तीर अंदाजी में बहुत निपुण हूँ। वो समझ नहीं पाया, गुरु की रमज को समझ नहीं पाया। और गुरुजी ने जब उसे मौका दिया, तो उसने गुरुजी की छाती का निशाना बनाया, लेकिन वो निशाना चूक गया। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी हमारे अंदर रोष नहीं जागा, अभी फकीर अपनी फकीरी में है, एक मौका हम आपको और देते हैं, एक और तीर चलाइए। तो जब हरिचंद ने सोचा कि इन्हें तो कुछ भी पता नहीं है, एक तीर तो खाली चला गया, लेकिन दूसरा तीर कैसे मैं चूक सकता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धनुधर हूँ। और उस अहंकार में जब तीर चलाया, तो वो तीर भी खाली चला गया। फिर गुरुजी ने कहा, अभी भी फकीर अपनी फकीरी में है, अभी भी फकीर का रोष नहीं जागा है, एक तीर और चलाओ, कहीं आपके मन में ये बात ना रह जाए कि मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर मौके का फायदा उठाता। और जब उसने तीसरा तीर गुरुजी के पेट का निशाना बनाकर मारा, वो तीर हल्का सा गुरुजी के पेट में लगा और थोड़ा खून निकला। तो उस समय गुरुजी ने कहा, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो, अब मेरा रोष जाग गया है, तूने वार तो नहीं किया, लेकिन अब मेरे वार को बचा ले। तो जब गुरुजी ने तीर चलाया, तो चारों तरफ से लोहे के कवच जो थे पहनकर, कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं था जहां पर तीर चलाया जा सके, सब तरफ से शरीर लोहे से ढका हुआ था। लेकिन गुरुजी ने देखकर उसके नाक का निशाना बनाकर तीर चलाया, और एक ही तीर में उसे मौत के घाट उतार दिया और जीत हुई। और गुरुजी ने इस तरह 14 जंग लड़े, लेकिन वो 14 जंग स्वरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए लड़े, कहीं किसी की धन संपत्ति लेने के लिए, किसी के स्थान पर, किसी के नगर पर कब्जा करने के लिए कोई भी जंग नहीं लड़ा। जब पहाड़ी राजे जंग करने के लिए द्वार पर आ गए, तो स्वयं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए गुरुजी ने उन जंगों का जवाब दिया, और 14 के 14 जंग साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीते। और गुरुजी ने कहा कि धर्म नीति राजनीति पर भारी होनी चाहिए, राजनीति को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा धर्म की होती है। राजनीति जब धर्म से आगे बढ़कर कपट की नीति हो जाती है, तो हमेशा असत्य की हार ही होती है, सत्य की जीत होती है। और गुरु जी की युद्ध नीति ऐसी थी जिसे आज भी सेना में उस युद्ध नीति को पालन किया जाता है। गुरु जी के तीरों में एक एक तोला सोना लगा होता था कि अगर ये व्यक्ति जख्मी हो जाए तो इसका इलाज हो जाए, और अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध हो जाए। और गुरु जी की युद्ध नीति ऐसी थी कि हर एक युद्ध में पहाड़ी राजे और मुगल सेना मात खाकर वापस जाती थी। गुरु जी ने सिखों को उपदेश दिया कि बाहुबल से, शस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते,
अकाल पुरख की कृपा होती है। धर्म के अनुसार जब आचरण करते हैं, धर्म पर टिके रहते हैं, तो हमेशा धर्म की जीत होती है, कभी भी अधर्म की जीत नहीं होती है। तो गुरु जी की जो युद्ध नीति थी, वो धर्म नीति थी। यहाँ आज हम बात करेंगे गुरु जी की पत्नी माता जीत कौर जी, जिन्हें सिख इतिहास में योगी जी भी कहा जाता है। माता जीत कौर जी के 3 पुत्र, 3 साहिबजादे थे। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। अब जो साहिबजादे हैं छोटी उम्र के हैं, लेकिन हम उन्हें बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर का चोला चाहे बचपन का है, लेकिन आत्मा जो है वो पूर्ण आत्मा है, इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता है कि आत्मा उस अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू चुकी है। तो हम साहिबजादों को बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी कहते हैं। एक बार माता जीतो जी ने गुरु जी से कहा कि मैं ध्यान की समाधि की गहराइयों में जाना चाहती हूँ, आप मुझे मार्ग बताओ। माता जी का ये नियम था कि वो सुबह फूलों का सेहरा पहनाकर जब गुरु जी दरबार में जाते थे, उनके चरणों पर अपना शीश झुकाकर उन्हें फूलों का सेहरा पहनाकर दरबार में भेजते थे और उसी मूर्ति को अपने मन में बसाकर समाधि में बैठ जाते थे और घंटों घंटों की समाधि रहती थी उनकी। तो गुरु जी ने कहा, माता जी को कहा कि प्राणों का संयम करो, प्राणों के साथ जो सांसें चल रही हैं, जो आ जा रही हैं सांसें, उनके साथ अभ्यास करो, सांसों के साथ रहो। और जैसे जैसे माता जी ने उस विधि का अभ्यास करना शुरू किया और अपनी हर दिन गुरु जी को बताते रहे कि विचार आते हैं, मन भटकता है बहुत, मन बहुत ज्यादा भागता है, तो गुरु जी ने कहा करते करते आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, आप इसका अभ्यास करते रहे। तो माता जी सेवा और साधना में अपना पूरा समय बिताते थे और इसीलिए संगत उन्हें योगी जी कहती थी, क्योंकि जब उनकी समाधि लगती थी तो लंबी लंबी समाधि लगती थी। तो उस समय जब समाधि स्थिति में माता जी पहुंचे और उन्होंने आने वाला समय देख लिया, जब आने वाला समय देखा कि अनंतपुर नहीं रहा, गुरु जी दर दर भटक रहे हैं, साहबजादे नहीं रहे हैं, 2 साहबजादे जंग में शहीद हो गए हैं और 2 साहबजादे दीवारों में चिने जा चुके हैं, तो बहुत मन में बेचैनी हुई कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है। गुरु जी के पास आए और गुरु जी को कहा कि आज समाधि स्थिति में, आज ध्यान में बहुत विचित्र चीजें नजर आई हैं। तो गुरु जी ने कहा आपकी दिव्य दृष्टि उजागर हो गई है, आपको आने वाला समय पता चल गया है, आप बेचैन क्यों हो रहे हो? आपको तो जो दिव्य दृष्टि से पता चला है, आपको तो परमात्मा का जो हुक्म है उसे सिर मत्थे पर मानना चाहिए। तो आप उस हुक्म के आगे शीश निभा दो, ये तो होना ही है, इसी कार्य के लिए साहबजादे आए हैं, इसी कार्य के लिए हम आए हैं। तो माता जीत कौर जी ने कहा कि मैं ये नहीं देख सकती, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, आप मुझे जाने की आज्ञा दो। तो गुरु जी ने कहा कि हमारी ओर से आज्ञा है। तो माता जी इतनी गहराइयों को, ध्यान की ऐसी उच्च अवस्था को पा चुकी थी कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे अद्भुत स्त्री जामे में रहकर, स्त्री के शरीर में रहकर ऐसे अद्भुत कार्य किए। और यहाँ पर एक जो कथा है जिसमें माता जीत कौर जी ने सोहना और मोहना नाम के 2 जो प्रेमी थे उन्हें मार्ग दिखाया और उन्हें गुरु जी के सानिध्य में लेकर आए। तो बहुत अद्भुत कथा है और हमें लगता है कि हमने अगर किसी का मन दुखाया है और ध्यान में बैठकर हम क्षमा मांग लेंगे तो हमें क्षमा मिल जाएगी, या हम ध्यान में बैठकर कहेंगे कि हमने जिसके साथ भी गलत किया है वो हमें क्षमा करे और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हम उन्हें क्षमा करते हैं। लेकिन यहाँ इस साखी के माध्यम से हमें ये पता चलता है, जो सिद्धांत हमें पत्री जी भी बताते हैं कि आप जो देते हो वो वापस आता ही आता है। आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, उस कर्म फल से कोई छुटकारा नहीं है। तो सोहिना मोहिना नाम के पति पत्नी दोनों ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं और दोनों
साज बजाते हैं, यंत्र बजाते हैं और बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तो एक दिन जब ठाकुर जी को जल चढ़ाने के लिए गए, तो रास्ते में एक गुरु गोविंद सिंह जी का सिख जो लहूलुहान हुआ पड़ा था, जब ये पास से गुजरे तो उसने कहा, मुझे पानी पिला दो। लेकिन इनके मन में आया कि पानी पिलाने से पानी तो जूठा हो जाएगा और हमने ठाकुर जी की पूजा करनी है, तो ठाकुर जी को जूठा जल कैसे चढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने उसे पानी नहीं पिलाया और ठाकुर जी को जल चढ़ाने चले गए। और जब ये जा रहे थे तो सिख के मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया कि ठाकुर दर्शन नहीं देगा, दर्शन नहीं देने लगा। और ये कहते हुए उस सिख के प्राण पखेरु उड़ गए। जब ये गए, इन्होंने ठाकुर जी को जल चढ़ाया, लेकिन आज मन में शांति नहीं है, आज बहुत बेचैनी है। जल्दी से जल चढ़ाकर वापिस आए कि अब उस सिख को जल पिलाते हैं, लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मन बेचैन हो गया, पश्चाताप करने लगे कि हमारे कारण एक सिख की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तभी उस सिख को ढूंढते हुए कुछ लोग आए और उनसे पता चला कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी का सिख था और कुछ संगत गुरु जी के दर्शनों के लिए जा रही थी और चोर और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे लड़ते हुए ये सिख जख्मी हो गया और इस तरफ निकल आया। तो और मन में पश्चाताप हो गया कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब इस पाप का प्रक्षालन कैसे होगा, ये पाप कैसे कटेगा। दोनों पति पत्नी विचार करते रहे, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ना तो ठाकुर की पूजा में मन लगता है, ना साधना में मन लगता है, ना ही भजन में मन लगता है। बहुत ही बेचैन होते रहे। तभी कुछ दिनों बाद इन्हें पता चला कि इस नगर में गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे हैं। तो सोचा चलो गुरु जी आ रहे हैं तो उनसे क्षमा मांगेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे दर्शन करके क्षमा मांगेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन कुदरत ऐसी हुई, गुरुजी आए। गुरुजी वहां उस नगर में कुछ दिन रुके, लेकिन ऐसा कुदरत हुई कि इन दोनों को दर्शन नहीं हो पाए। बड़े ही और उदास हो गए कि सारे नगर ने गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन हम अभागे कैसे रह गए, हमें क्यों दर्शन नहीं हो पाए। तो इन्होंने सोचा कि जब गुरुजी अनंतपुर साहब जा रहे हैं तो हम थोड़ी दूर रास्ते में, जिस रास्ते से गुरुजी निकलेंगे उस रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और तब हमें दर्शन हो जाएंगे। और जब संगत गुरुजी के साथ अनंतपुर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में संगत से गुरुजी अलग हो गए और अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ लिया। और फिर ये सोहना और मोइना दोनों को गुरुजी के दर्शन नहीं हुए और अब तो तड़प और ज्यादा बढ़ गई। सोचने लगे कि किस तरह हमें इस कर्म से छुटकारा मिलेगा। सोचते सोचते सोचा हम अनंतपुर साहब जाकर गुरु जी की सेवा करते हैं। लेकिन मन में आया कि हम तो इतने धनाढ़ हैं, इतने सुख आराम में हमने जिंदगी बिताई है, हम ऊपर से तो सेवा करेंगे, विनम्र हो जाएंगे, लेकिन मन तो विनम्र नहीं होगा। मन को जो सुख आराम की आदत पड़ गई है, मन उस सुख आराम को कैसे छोड़ेगा। जब आत्मा जागृत होती है, जब आत्मा में समर्पण का भाव आता है, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। मन में ये भाव आया कि सब कुछ बेचकर, सब कुछ गुरु को अर्पण करके हम एक गरीब होकर गरीबी भेष में यहाँ से जाते हैं। जब हमारे पास कुछ अपना होगा ही नहीं तो धीरे धीरे मन भी विनम्र हो जाएगा, तो उसी स्थिति में रहने की हमें आदत पड़ जाएगी। तो ये वहां से अपना सब कुछ बेचकर अनंतपुर साहब चले गए। और अनंतपुर साहब में गुरु जी का एक सुंदर बाग था और बाग के माली के पास जाकर इन्होंने कहा कि हमें भी थोड़ा काम आता है, हम भी बाग की देखरेख कर सकते हैं, अगर आप हमें यहाँ पर नौकरी दे दें तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम सेवा करना चाहते हैं। तो बाग के माली ने इन्हें वहां रख लिया और कहा थोड़े दिन आपका काम देखकर फिर गुरु जी से बात करके आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बहुत मन लगा के प्रेम से सेवा करते रहे। गुरुजी एक दिन बाग में टहलने के लिए आए। अत्यंत अद्भुत फूल देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी ने कहा ये तो अत्यंत ही अद्भुत फूल हैं। और माली की बहुत तारीफ की। तो माली ने कहा गुरुजी ये मेरे परिश्रम नहीं है, ये सोहना और मोइना दो नए माली रखे हैं, ये उनका परिश्रम है। तो गुरुजी के मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया, दर्शन नहीं देने लगा। तो वो सिख भी बहुत हैरान हो गया कि गुरु जी के मुंह से ये क्या निकला है।
और गुरुजी वापस चले गए। फिर सोना और मोहना को दर्शन नहीं हुए। हर दिन बाग से सुंदर फूल भरकर टोकरी में गुरुजी के पास जाते हैं। माता जीतो जी गुरुजी के लिए सेहरा बनाती हैं और हर दिन गुरुजी को सेहरा पहनाती हैं। एक दिन गुरुजी ने बहुत तारीफ की कि बहुत सुंदर फूल हैं। तो माता जीतो जी ने जाकर उस माली से पूछा कि इतने अद्भुत सुंदर फूल कैसे आ रहे हैं। तो जो मुखी माली था उसने बताया कि दो सोहना और मोहना नाम से दो माली आए हैं। कहाँ से आए हैं? बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। तो लेकिन गुरु जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो माता जीतो जी वापस आ गए। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि ये क्या कारण है, क्यों इनको दर्शन नहीं हो रहे। तो माता जीतो जी ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि गुरु जी, वो दोनों इतनी सेवा कर रहे हैं, क्या कारण है कि उन्हें आप दर्शन नहीं दे रहे। तो माता जीतो जी को गुरु जी ने सारी वार्ता सुनाई कि एक सिख के मुंह से स्वाभाविक वचन निकल गया है कि ठाकुर दर्शन नहीं देने लगा, और अब उन वचनों के बंधे हुए हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान कोई वर या श्राप देता है तो भगवान का भगत उसे बदल सकता है, लेकिन भगवान के भगत के, परमात्मा के भक्त के मुंह से जो निकल जाता है उसे परमात्मा स्वयं भी नहीं बदल सकता। तो माता जीतो जी ने पूछा कोई तो उपाय होगा, कैसे इन दोनों का कर्म कटेगा। तो गुरु जी ने कहा कि जिस सिख के मुंह से ये वचन निकले हैं वो आध्यात्मिक मंडल की ऊंचाइयों को छू चुका था। वो जन्म और मृत्यु से रह था। जब तक इन्हें जन्म और मृत्यु के पार का ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक इनकी आत्मा उस ऊंचाई को नहीं छू लेगी, तब तक इनके कर्म का प्रक्षालन नहीं होगा। माता जीतो जी ने पूछा कि अगर मैं इसमें उनकी मदद करूं तो क्या इसमें आपकी रजामंदी है। तो गुरु जी ने कहा कि हमारा तो जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है, अगर आप इसमें उनकी सहायता कर सकते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। तो माता जीतो जी रोज जाते हैं, उनसे गुरबानी सुनते हैं, उनसे वो जो साज बजाते हैं वीणा और सरंदा, उन दोनों को गुरु की कथाएं सुनाते हैं। धीरे धीरे माता जी की संगत में उनकी आत्मा जागृत होनी शुरू हो गई। जन्म और मृत्यु से पार का ज्ञान मिलना शुरू हो गया। समाधि स्थिति में जाना शुरू किया, और जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे वो अग्नि धीरे धीरे कम हो गई। और बहुत मेहनत करके बहुत सुंदर फूलों को, बेमौसम के फूलों को भी लगाते हैं और गुरु के दरबार में भेजते हैं। फिर एक परीक्षा हुई। एक साधु आया और उसने कहा कि ये फूल मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये फूल तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये गुरु के फूल हैं। लेकिन उस साधु ने बहुत जिद की। जब इन्होंने फूल नहीं दिए तो उस साधु ने पूरी बगिया उजाड़ दी और कुछ फूल उखाड़ कर टोकरी भरकर गुरु जी के पास ले गया। जब गुरु जी के पास वो फूल पहुंचे तो गुरु जी ने कहा ये फूल प्रवान नहीं है, इसमें तो सिसकियों की आवाज आ रही है, इसमें किसी की दुख भरी आत्मा की कराह है, ये फूल कहाँ से आए हैं, ये फूल तो हमारे लायक नहीं है। तो उस जो रोडा जलाली था, जो ये फूल तोड़कर लाया था, उसने कहा गुरुजी ये फूल मैं ही लाया हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा तूने फूल नहीं तोड़े, तूने दो आत्माओं को तोड़ दिया है। तो गुरुजी दीवान से उठकर उन दोनों की तरफ चल पड़े। चलते चलते बाग में पहुंचे। पीछे पीछे माता जीतो जी और सारी संगत साथ चली गई। और वहां जाकर गुरु जी ने देखा दोनों बेसुध होकर, बेहोश होकर गिरे हुए थे। और धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, उनके मुंह से आवाज आ रही थी। गुरु जी ने दोनों को सुध में लेकर आए और कहा मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। और जब दोनों को सुधि आई तो गुरु जी ने कहा कि अब ये दोनों जीवन मुक्त हो गए हैं, अब इनका पार उतारा हो गया है। अब उस सिख की आत्मा ने इन्हें क्षमा कर दिया है। हमें लगता है क्षमा मांगनी या क्षमा करना बहुत आसान है, लेकिन नहीं। जब आत्मा के स्तर पर हम हमारी आत्मा उन ऊंचाइयों को छूती है, जन्म और मृत्यु का ज्ञान होता है, तभी हम उस क्षमा की स्थिति को पहुंचते हैं। और क्षमा करने से कर्म तो भोगना ही पड़ता है। ये भी जीवन और मृत्यु के जंग से बाहर निकल कर आए, कर्म तो भोगा, लेकिन गुरु ने उस कर्म का प्रक्षालन कर दिया, उस कर्म से इनका कर्म काट दिया। तो इस तरह माता जीतो जी ने इन दोनों को
गुरु से मिलवाया। ऐसे माता जीतो जी, जिन्होंने सेवा और सिमरन और समर्पण से कभी भी इस बात का अभिमान नहीं किया कि मैं गुरु पत्नी हूँ। हर समय सेवा और सिमरन और समर्पण में रहे और अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया। गुरु जी ने 5 प्यारों की साधना की। एक दिन संगत में नंगी तलवार लेकर कहा कि मुझे एक सिख का सिर चाहिए। तो सबसे पहले भाई दया सिंह जी उठे, फिर भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहब सिंह जी। 5 प्यारे, इन्होंने अपना शीश गुरु को अर्पण कर दिया। अब यहाँ भी गुरु की पहेली को किसने समझा? गुरु ने कहा मुझे शीश चाहिए, लेकिन इतने हजारों की संगत में ये पहेली किसे समझ में आई? जो समर्पण, पूर्ण समर्पण और प्रेम जिनके अंदर था, जिनका मन शून्य स्थिति में था, उन्हें समझ में आया कि गुरु क्या कह रहे हैं। और उन 5 ने अपने शीश भेंट कर दिए और गुरु जी ने 5 प्यारों की स्थापना की। और उस समय जब अमृत तैयार कर रहे थे तो माता जीतो जी आए और उन्होंने उस अमृत में पताशे डाले कि गुरु जी, इसमें आप इतना वीर रस भर रहे हो, इन्हें योद्धा बना रहे हो, इन्हें जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति दे रहे हो, लेकिन साथ साथ इनके अंदर मिठास और शांति भी चाहिए। तो माता जीतो जी ने जाकर उस अमृत में पताशे डाले और उस अमृत में मिठास डाली और इस तरह गुरु जी ने 5 प्यारों की स्थापना की, क्योंकि अमृत से गुरु जी ने मुर्दा हो चुकी आत्मा को जगाया और हर एक जन को सशक्त बनाया कि हम अपने स्वयं की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। कोई आकर हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। हमें साधना से, सिमरन से, वीर रस से अपनी आत्मा को जागृत करना है और अपनी रक्षा स्वयं करनी है। और ये जो 5 प्यारे थे, इनके नाम जो हम देखते हैं तो ये एक जीवन जीने के गुण हैं जो हर एक इंसान के अंदर होने चाहिए। दया, सबसे पहले भाई दया सिंह जी, दया राम जिनका नाम था, गुरु जी ने जब अमृत छका दिया तो सबको सिंह की उपाधि दी और गुरु जी ने कहा कि आज से हर एक सिख जो सिंह सजेगा उसके नाम के पीछे सिंह लगेगा और हर एक स्त्री के नाम के पीछे कौर लगेगा। ये राजकुमारी है। हम स्वयं अपने रक्षक हैं, कोई हमारा रक्षक नहीं है। हमें अपनी आत्मा को सशक्त करना है। और दया, दया मतलब करुणा, काइंड हार्ट, धर्म। और धर्म जो है उसका मार्ग दया से निकलता है। और हिम्मत चाहिए। तीसरे जो प्यारे हिम्मत सिंह जी हुए कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत कैसे आएगी? जो अपने भीतर की वृत्तियों को नष्ट करेगा, तो हर प्रकार की बुराई से मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर हिम्मत आएगी और वो तभी धर्म का पालन कर पाएगा और करुणा का पालन कर पाएगा। और फिर वो साहेब बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा, विजेता बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और अगर हम आज की बात करें तो आज एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, बारबरा मर्सिनेक द्वारा लिखी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 1 लाख साल पहले इस धरती पर जो मानव का 12 स्टैंडर्ड डीएनए जिसे आज हम कहते हैं, जो मानव के अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां बढ़ गई हैं, सकारात्मक शक्तियां सो गई हैं, उसे जगाने के लिए क्या किया जाए। तो जो मास्टर्स थे, गैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर थे, वहां मीटिंग हुई और उन्होंने एक ऐसे मानव की कल्पना की कि एक ऐसा मानव बनाने के लिए कौन कौन कब कब धरती पर जाएगा और धरती की सुरक्षा करेगा और ऐसे मानव को जन्म देगा। तो उसी कड़ी में चलते चलते सभी, भगवान बुद्ध आए, जीसस आए, महावीर आए, राम आए, श्री कृष्ण आए, उसी कड़ी में चलते चलते अब इसमें 10 गुरु आए और गुरु गोविंद सिंह जी आए। और उस आदर्श मानव की जो कल्पना 1 लाख साल पहले हुई थी कि उसके अंदर वो बल जागे, वो सकारात्मक शक्ति जागे, वो अपनी शक्ति को पहचाने, उसकी कल्पना जो 1 लाख साल पहले पुस्तकों में लिखा गया है, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्ण की और ऐसे मानव का आदर्श स्थापित किया। और एक अद्भुत घटना हुई कि जब गुरु जी ने 5 प्यारों को अमृत छका दिया तो गुरु जी वीर रस में आसन लगाकर उन 5 के सामने विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो।
अभी तक गुरु जी का नाम गोविंद राय है, लेकिन गुरु जी ने कहा जिस तरह आप पांचों को सिंह सजे हो, मुझे भी गोविंद राय से सिंह सजा दो। तो भाई दया सिंह जी ने कहा कि गुरु जी, आपने तो इस स्कूल में फीस ही बड़ी अजीब रखी है। आपने तो हमें अमृत तब दिया है, पहले आपने हमारे शीश लिए हैं। आपने तो फीस ही बड़ी अजीब रखी है। हमने तो शीश दिए हैं, तब हमें अमृत मिला है। अब क्या दोगे? कैसे वो सिख होंगे जो गुरु से इस उच्च कोटि का वार्तालाप कर सकते थे, जो गुरु की रमज को समझ सकते थे कि गुरु क्या कह रहा है, जो गुरु से बातचीत कर सकते थे उस स्तर पर। तो भाई दया सिंह जी ने जब कहा कि आप क्या दोगे, तो गुरु जी ने कहा मेरा भी शीश हाजिर है। तो भाई दया सिंह जी ने कहा गुरु जी, एक सिख भी एक शीश दे और एक गुरु भी एक शीश दे, ये तो बराबरी नहीं हुई। तो गुरु जी ने अपने नैन मूंद लिए, नेत्र बंद कर लिए और भाई दया सिंह जी को कहा कि मैं सारा सरबंस ही इस खालसे के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। ये खालसा मेरा खास रूप है, मैं खालसे के अंदर निवास करूंगा और आज से मैं पांचों के अंदर निवास करता हूँ। ये मेरा खास रूप खालसा है और खालसे में ये शक्ति है। खालसा गोविंद राय से गोविंद सिंह बना सकता है, गोविंद राय से गोविंद सिंह मैं खुद नहीं बन सकता। मेरा खालसा गोविंद राय से गोविंद सिंह बना सकता है। मैं अपना सरबंस कुर्बान कर दूंगा, जब जब धर्म पर जरूरत पड़ेगी मैं सरबंस कुर्बान करूंगा। आप मुझे अमृत का दान दो, मुझे गोविंद राय से गोविंद सिंह बनाओ। तब पंच प्यारों ने गुरु जी को अमृत छकाया। उस घटना का कवि ने अद्भुत चित्रण किया है अपनी कविता में। आज हमारे साथ सीनियर पिरामिड मास्टर नागलक्ष्मी जी की दोनों बेटियां, जिन्होंने पहली बार पंजाबी में ये कविता तैयार की है, आपके सामने वो कविता गाएंगी। ध्यान में बैठ जाइए, उस कवि के भाव को अपने भीतर गहरे उतरने दीजिए। सांसों के साथ एक होकर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। हम साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अद्भुत जीवन के अद्भुत कौतुक और अद्भुत सिद्धांतों के ऊपर बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आंखें बंद करके आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। हमारा भी मन शून्य हो जाए, हम भी तन मन धन से प्रेम सीख के उस प्रेम की गली में समर्पण भाव सीखें, क्योंकि गुरु का खेल प्रेम का खेल है, समर्पण का खेल है। हमारे अंदर भी वो समर्पण आए,